अभी जो वर्तमान में यहाँ सोनारी एयरपोर्ट है, क्या इसकी संभावना है कि अगर ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो यहाँ एयरपोर्ट बन जाए? हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होगा, बट 72 सीटर के लिए तो इजीली हो जाएगा। एयरपोर्ट को लेकर जो लगातार सवाल पूछताछ जानकारी जुटाते रहते हैं, आपके हिसाब से अभी जमीन पर वहाँ पर अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस और गवर्नमेंट और ये तमाम इन्हीं चीजों में पेश? टोटल स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एमओयू जो साइन हुआ था उसमें दो पार्टीज का साइन होता है। पार्टी वन जो है वो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें एयरपोर्ट डायरेक्टर रांची के हैं, वो नोडल ऑफिसर है, वो इसका देखभाल करेंगे। 2019 में शिलान्यास हुआ था, क्या उस समय जमीन का क्लियरेंस या फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला? प्लानिंग हुआ था कि हम लोग ये डेवलप करेंगे, ये सब एमओयू डॉक्यूमेंट में दिया गया। अगर एमओयू डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आप निकाल सकते हैं, आरटीए करके वो मिल जाएगा। जमशेदपुर में एयरपोर्ट की क्या स्थिति है जो वर्तमान में बनने वाली है, आपके हिसाब से कहाँ तक वो काम पहुंचा? कुणाल सारंगी सर बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग नहीं है, कागज दिखाइए, लेकिन मुझे परसों ही मुझे रिप्लाई आया कि इसमें 19 को क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, लेकिन वो जो इंक्वायरी जो पूछा गया है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी कह रहा है कि मुझे आपको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से पूछना होगा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। लगातार आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट को लेकर शहर के तमाम वैसे नागरिक हों, इंटेलेक्चुअल हों, एक्टिविस्ट हों, जनप्रतिनिधि, सभी से हमारी बातचीत चल रही है कि आखिर एयरपोर्ट में पेच कहाँ फंसा हुआ है, आखिर क्यों एयरपोर्ट यहाँ पर नहीं बन पा रहा। 2019 में इस हुआ था और इसके बाद आज 7 साल निकल गए हैं, लेकिन अभी तक आप जाएंगे तो जमीन पर कोई काम नहीं हुए। बीच बीच में खबर आती है कि भी ग्राम सभा हुआ है, कभी कोई लेटर इधर से उधर, या फिर संसद में या सांसद कभी जो सवाल उठाते हैं उसके बिहाफ पर कुछ कुछ खबरें ऐसी आती है, लेकिन कंक्रीट जमीन पर अभी कोई काम नहीं दिख रहा। इसी बीच में लगातार कई लोगों का मानना है कि भाई दालबुमगढ़ में फॉरेस्ट क्लियरेंस हो या जमीन अधिग्रहण को लेकर अगर दिक्कतें आ रही हैं तो जो पहले से यहाँ पर एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है सोनारी के अंदर, अगर हम उसे थोड़ा और बड़ा कर दें तो हो सकता है कि हमें यहाँ ना जमीन अधिग्रहण का पंगा होगा, ना कोई दिक्कतें आएंगी, और जो है यहाँ एयरपोर्ट आसानी से बन सकती है और उतना वक्त भी नहीं लगेगा। अगर सरकार चाहे, केंद्र सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कंपनी, ये तमाम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर आसानी से एयरपोर्ट बन सकता है। और तमाम जो नागरिक हैं, जो आसपास में रहने वाले 20 लाख 25 लाख की आबादी है, या अगर 100 किलोमीटर के रेडिएशन को लेकर तो करोड़ की आबादी जो है उसे एक फ़ायदा मिल सकता है। हमारे साथ जो है शशांक शेखर स्वयं है, ये एक तरीके एक्टिविस्ट के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार वो रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स हो या एयरपोर्ट को लेकर काम करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, हम तक आप तक सब तक उपलब्ध कराते रहते हैं, और जो है उसको लेकर एक जागरूक नागरिक के तरीके पर सवाल पूछते रहते हैं और जानकारियां जुटाते रहते हैं। मैंने देखा है हर कई जो भी महत्वपूर्ण सरकार के प्रोजेक्ट होते हैं, वो रेलवे का हो, एयरपोर्ट को हो, कई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो जानकारियां हैं हम अखबारों तक या हम जर्नलिस्टों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इनसे हम समझते हैं, इसलिए कि ये लगातार उस पर जानकारी जुटाते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। अभी जमशेदपुर में एयरपोर्ट की क्या स्थिति है जो वर्तमान में बनने वाली है, आपके हिसाब से कहाँ तक वो काम पहुंचे? दालबुमगढ़ एयरपोर्ट में आपका स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पेंडिंग है। ऐसा कल कुणाल सारंगी सर बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग नहीं है, कागज दिखाइए, लेकिन मुझे परसों ही मुझे रिप्लाई आया कि इसमें 19 को क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, लेकिन वो जो इंक्वायरी जो पूछा गया है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी कह रहा है कि मुझे आपको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से पूछना होगा, जो झारखंड सरकार के एसपी सिन्हा जो हेड करते हैं, वो रिप्लाई प्रिपेयर करेंगे तभी हम लोग को आएगा और हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आपने ये जानकारी क्या आरटीआई डाला था, लेटर लिखा था, ट्वीट किया था, कैसे आपको? आरटीआई पे गलत जवाब मिला। आरटीआई पे लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को के यहाँ पेंडिंग है, प्रोसेस पे दिया हुआ। आपने आरटीआई डाला था? हाँ, आरटीआई स्टेट गवर्नमेंट का मैंने डाला था। कितने दिन पहले? मुझे लग रहा है फरवरी को रिप्लाई आया था, और इनके यहाँ तो मार्च पिछले साल से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या अभी तक जो जमीन जो शिलान्यास हुआ था 2019 में, और अभी तक क्या जमीन अधिग्रहण को लेकर रोका हुआ है, या जमीन वहां पर नहीं है, या किसी गांव वालों को जमीन लेना है, आखिर दिक्कत कहाँ पर है? ज़मीन किसी का नहीं चाहिए उसमें, वो टोटल फॉरेस्ट का लैंड है, और वो पूरा रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कुछ है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल ही क्लियर कर दिया कि वो एलिफेंट कॉरिडोर में नहीं आता। एक एलिफेंट कॉरिडोर उनका 2 एरिया है, वहाँ से एक 14 किलोमीटर दूर है और एक 10 किलोमीटर दूर है। तो 10 किलोमीटर के अंदर आपको एलिफेंट कॉरिडोर आने पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस और
फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने पे। लेकिन इसमें उन्होंने ऑलरेडी वो लेटर पे क्लियर किया, जो 19 पॉइंट का लेटर पिछले साल दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि उसमें आपका एलिफेंट कॉरिडोर नहीं आ रहा, तो रिपोर्टिंग गलत हुआ है। उसमें मतलब जो राज्य सरकार ने यहाँ से रिपोर्ट दिया था कि भाई एलिफेंट डीएफओ ने रिपोर्ट किया था पूरा। दिया था कि एलिफेंट कॉरिडोर है इसलिए नहीं बन सकता, फिर जो है फिर से उसको रिवाइज रिपोर्ट भेजा गया जिसमें बोला गया कि एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है। मेरा अब सवाल है कि दालबुमगढ़ में पिछले 7 साल से हम लोग जमीन को फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें आ रही। अभी जो वर्तमान में यहाँ सोनारी एयरपोर्ट है, क्या इसकी संभावना है कि अगर ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो यहाँ एयरपोर्ट बन जाए? अगर कंपनी सरकार, अगर केंद्र सरकार चाहे हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होगा, बट 72 सीटर के लिए तो इजीली हो जाए। आप युवा हैं, क्यों एयरपोर्ट चाहिए? आप दिन रात उसमें लगे रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते हैं, आरटीआई की तरह सवाल पूछते हैं, क्यों जरूरी है? क्यों, आपका क्या इंटरेस्ट? अब वो तो बहुत कॉमन मीन हो गया। जैसे आप अभी कलकत्ता से भी या रांची से या टाटा से अगर फर्स्ट एसी का भी टिकट लेते हैं, फर्स्ट ट्रेन का, तो वो और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है फ्लाइट का टिकट्स में। करीब करीब 3000 या 4000 का ही फ्लाइट का टिकट आता है यहाँ से, और फर्स्ट एसी का भी वहीं आता है। तो अंतर ही जब नहीं है तो आदमी कम टाइम में फ्लाइट पे क्यों नहीं जा सकता? अच्छा ही कन्वीनियंस है, आपको कम टाइम में आप पहुँच भी जा रहे हैं और उसी टाइम आप वापस भी आ जाएंगे एक दिन में। और मेरे घर के भी बहुत लोग जाते हैं उसमें, फ्लाइट्स में, उनका अलग से पैसा भी खर्च होता है ज़्यादा, मतलब 2000 रुपये अलग से भी दो और फ्लाइट का टिकट भी अलग करो। तो एयरपोर्ट को लेकर जो लगातार सवाल पूछताछ जानकारी जुटाते रहते हैं, आपके हिसाब से अभी जमीन पर वहां पर अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस और गवर्नमेंट और ये तमाम इन्हीं चीजों में पेश फंसा हुआ था दालबुमगढ़ में? टोटल स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एमओयू जो साइन हुआ था उसमें 2 पार्टीज का साइन हुआ था। पार्टी 1 जो है वो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें एयरपोर्ट डायरेक्टर रांची के हैं, वो नोडल ऑफिसर है, वो इसका देखभाल करेंगे प्रोजेक्ट का। और इधर आपके हैं कैप्टन एसपी सिन्हा। 2019 में शिलान्यास हुआ था, तो क्या उस समय जमीन का क्लियरेंस या फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला था? कुछ नहीं मिला था, कैसे फिर शिलान्यास? प्लानिंग हुआ था कि हम लोग ये डेवलप करेंगे, ये सब एमओयू डॉक्यूमेंट में दिया गया है। अगर एमओयू डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आप निकाल सकते हैं आरटीए करके, वो मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो आपको मिल भी जाएगा। तो उस समय ये सब कुछ नहीं होता था, फिर पैसे कैसे अलॉट हो गए थे 100 करोड़ रुपए? ऐसे तो वैसे भी सेंटर अलॉट कर ही सकती है, लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा तो वो पैसा अब कोई काम का नहीं है। 100 करोड़ में अब वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि अब इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई हो गया है। तो 100 करोड़ में तो वो कैटेगरी का अब एयरपोर्ट भी नहीं बन सकता। और वैसे भी वो 72 सीटर ही है, वो उसमें बोइंग एयरबस उतारने के लिए और ज़मीन चाहिए। 240 एकड़ में तो आप बोइंग नहीं उतार सकते, कम से कम 300-400 एकड़। उससे अच्छा मेरे हिसाब से चाकुलिया पे फोकस होना चाहिए। चाकुलिया तो बहुत दूर हो जाएगा। दूर है, लेकिन उसके पास अच्छा खासा ज़मीन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का अपना ज़मीन भी भी चाहता है देश, जो शहर के लोग हैं वो चाहते हैं कि भी एयरपोर्ट बने और जिस भी तरीके से। लेकिन जब आप तहकीकात करते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कि भाई कागजी प्रक्रिया अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं लगता है कि और 7-8 साल तो निकल गया इस बात को सुनते सुनते, आगे कितना और समय लग जाएगा शिलान्यास होने के बाद। हालांकि एयरपोर्ट की मांग तो बहुत पुरानी है और बहुत समय से, लंबे समय से चलता रहेगा। लेकिन आपका काम है, आप एज ए नागरिक आवाज़ उठाते रहिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते रहिए सरकार से, ताकि जब सवाल पूछेंगे तो उन पर दबाव पड़ेगा।